वो दुश्मनी करके मुझसे कभी जीत नहीं पाए, अगर दोस्ती कर लेते तो हम खुद ही हार जाते। नमस्कार, मैं जय सिंह यादव ओशन आप नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बातें करेंगे कि सांप्रदायिक एवं धार्मिक तनाव के बारे में। ये भारत देश की बात हो रही है। जैसे कि पिछली वीडियो हमने देखा था कि भारतीय समाज में जो संघर्ष घट रहे हैं, तो उसमें देखा था भारतीय समाज में जो घटनाएं घट रही संघर्ष की, तो उसमें देखा था कि जातिवाद के लेकर के घटी घटनाएं। तो आज बारी है इसकी सांप्रदायिक एवं धार्मिक तनाव क्या होता है, और ये हमारे भारत देश में की बात हो रही थी, भारत देश में कैसे घट रहा है इसका देखते हैं। तो पहले जिक्र होता है कि सांप्रदायिक, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है सांप्रदायिक एवं धार्मिक तनाव। तो सांप्रदायिक तनाव को पहले समझेंगे, सांप्रदायिक क्या होता है। सांप्रदायिक हर एक देश में, हर एक कोई भी देश हो उसमें अनेक परंपराएं रहती हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जातियां रहती हैं। तो भारत देश की बात करें तो मान लीजिए हमारा भारत देश सपोज है, जबकि भूगोल में ऐसा नहीं है भारत का नक्शा। तो यह भारत देश है, यहाँ पर कई जातियां हैं। मान लीजिए ये जातियां हैं, ये कई धर्म के लोग हैं, ये धर्म है। मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आदि हो सब धर्म हैं, ये धर्म हैं। अंदर 4 धर्म है मान लीजिए। तो इन धर्मों के बीच में ये धर्म है, यहाँ के बीच में जो लोग हैं, ये जो समूह बन रहा है, समूह यही संप्रदाय है। ये लोग जो इस समूह में जो लोग रहते हैं, एक ही धर्म के होने के बावजूद भी ये जो समूह बटे हैं, ऐसे ऐसे करके जो बटे हैं, इनकी मान्यताएं, इनके विचार अलग हैं, इनके विचार में मेल जोल नहीं खाता है। जबकि एक ही धर्म के हैं, एक ही देश के हैं, तो इनके विचार के मेल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर संप्रदाय जन्म लेता है। तो अब यह संप्रदाय रहा, और अगर इस संप्रदाय जो ये धर्म के अंतर्गत जो संप्रदाय हो रहा है, मान लीजिए अब ये धर्म को हमने हटा दिया, एक ही धर्म में मान लीजिए हुआ संघर्ष हुआ। ये जो संप्रदाय, अब संप्रदाय की बात करें, जो खाना खाना है उसको दिखा रहे हैं ऐसे। अब ये जो संप्रदाय है, अगर इसको या शंका रहती है, इस वालों को यदि शंका रहती इससे कि ये लोग हमारे विकास में कमियां डाल सकते हैं, अड़ंगा डाल सकते हैं, यानी हमारे विकास को रोक सकते हैं, हमारी संस्कृतियां को ये सब छिन्न भिन्न कर सकते हैं, यदि ऐसी संभावनाएं रहती इनको, हानि की संभावना अगर इसको रहेगी, तो इस पर अटैक जरूर होगा। इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि जब ये अपनी बड़ाई करेंगे, ये अपनी बड़ाई करेंगे, तो इसी के बीच विवाद उत्पन्न होगा। तो ऐसा विवाद जब हो जाएगा तो यह संप्रदाय में बढ़ जाएंगे, लोग संप्रदाय में हो जाएंगे, तो यही संप्रदाय कहा जाता है। यानी कि विभिन्न अपने एक ही धर्म के लोग हों और उनकी मान्यताएं, उनकी संस्कृतियां अलग अलग हों, तो वह संप्रदाय को जन्म देता है। तो अब धार्मिक देखते हैं, यह सांप्रदायिक तनाव है। अब धार्मिक तनाव क्या होता है देखते हैं। ये धार्मिक तनाव हमारे भारत देश में काफी जोर शोर से घट रहा है। जहाँ भी देखो धर्मवाद चल रहा है। अब धर्मवाद यानी एक धर्म दूसरे धर्म से जब ईर्ष्या करे, ईर्ष्या भाव रखे, यानी जलन की निगाह से देखे या बुरी नज़र से देखे, तो ऐसे में क्या होता है, दोनों धर्म आपस में तब वहाँ टकराव उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर उनके विचारों का सामंजस्य नहीं हो पाता है, तब वहाँ पर टकराव उत्पन्न होता है। लोग अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को ले करके, अपने धर्म को महान समझ करके आपस में लड़ बैठते हैं, इससे काफ़ी क्षतियाँ होती हैं। भारत देश को काफ़ी नुकसान इससे भी होता है, या दंगा काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। तो यह धर्मवाद का नाम, वहाँ पर धर्मवाद हो जाता है, यानी कि दो धर्मों के में आपसी सम्मेल नहीं हो पाया, मिलन नहीं हो पाया, और वहाँ पर विवाद उत्पन्न हो गया, तो धर्मवाद वहाँ पर हो जाता है। धर्मवाद को लेकर के बात आती है जब, तो वही पिछली वीडियो हमने देखा था कि जातिवाद था, यानी आपस में एक ही धर्म में कई जातियां थीं, तो देखा तो जातियां आपस में लड़ रही थी,
अगर जब धर्म की बात आ जाती है तो वहाँ पर जो कई जातियाँ जो रहती हैं अपने धर्म के लिए लोग लड़ जाते हैं, तब एकजुट हो जाते हैं। अनेक जातियों के लोग जो होते हैं अपने धर्म का तब वहाँ से खिंचाव उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, तब धर्मवाद वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है या कई महीनों तक चलता रहता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे या सुनते भी होंगे रेडियो, टेलीविज़न, अखबार आदि के माध्यम से, तो देखे होंगे कि धार्मिक तनाव जो होगा, जो धर्म का दंगा जो होता है वह काफ़ी दिनों तक चलता है। अक्सर करके आप त्यौहार वगैरह के दिन तो अधिक लगाया यह सब घटनाएं घटती रहती हैं, अन्यथा और सब आए दिन ये होता रहता है। जरा जरा सी बातों पर लोग अपने धर्म के लिए मार काट कर उतर जाते हैं। तो ये सब धर्मवाद है, यानी धर्म के लिए लड़ना, ये अपने धर्म की बड़ाई करना, दूसरे की बुराई करना, इन दोनों के बीच में घमासान सी लड़ाई जब हो जाती है तो वहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो वह धर्मवाद होता है। यहाँ पर धार्मिक तनाव ऐसे होता है कि दो धर्म आपस में लड़ बैठते हैं। तो अब इनके कुछ कारण भी होने चाहिए, कुछ तो कारण होगा कि क्यों धार्मिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो अब धार्मिक तनाव के कारण देखते हैं। तनाव के कारण धार्मिक तनाव के कारण, जिसमें देखेंगे पहली हेडिंग देखेंगे ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण यानी कि पिछली जो बीत चुकी है, जो परंपराओं से चली आ रही है, काफ़ी दिनों के बाद पुरानी प्राचीन परंपराओं से यह चली आती है कि ऐतिहासिक कारण बीती हुई बातों को लेकर के आपस में लड़ बैठते हैं, यानी धर्म आपस में लड़ बैठते हैं। जो इतिहास में उनके साथ घटनाएं घटी हों, काफ़ी प्राचीन काल की बातें रही हों, जैसे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था सन 1947 ईस्वी में, तो वहाँ पर भी खून खराबा की घटनाएं बहुत अधिक देखने को मिली थी। तो इसके लिए क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान वालों को लगा कि हमें कुछ कम अधिकार मिल रहा है, यानी हमें कुछ कम ज़मीन जायदाद मिल रही है। तो इनका क्योंकि धर्म अलग था पाकिस्तान वालों का और हिंदुस्तान का धर्म कुछ अलग था, तो इन दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाया, पूरा संगठन नहीं, मतलब एकता भंग हुई। जब हिंदू और मुसलमान का जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद ये लोग कुछ जलन सी आने लगी दोनों के बीच में, तब घमासान से युद्ध भी हुआ। इसको लेकर के, बंटवारे को लेकर के आज भी कभी कभी घटनाएं घट रही हैं हमारे भारत समाज में, भारतीय समाज में और धर्म में। यहाँ पर धर्मवाद यानी इतिहास का बहुत बड़ा कारण है। लोग 1947 की घटनाएं भूलना नहीं चाहते हैं, उसी को लेकर के अड़े होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, तब दो धर्म आपस में लड़ बैठते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं 1947 का जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसमें भी कई खून खराबा आदि हिंसक घटनाएं देखने को पाई गई। तो ऐतिहासिक कारण यानी पिछला जो कुछ कारण पिछला का जो कसूर रहता है वो भी चुकाने की कोशिश करते हैं इतिहास की बातें, तब यहाँ पर ऐतिहासिक कारण हुआ। और दूसरा है धार्मिक असमानता। धार्मिक असमानता भी एक कारण है धर्मवाद का। अब धार्मिक असमानता क्या है, यानी जो हमारे भारत देश में कई धर्म हैं, इनके बीच जब असमानता उत्पन्न होती है, जब एक समान इनको नहीं समझा जाता है या
कहा जाए ऊंच नीच की भावना, यदि यदि एक धर्म दूसरे धर्म से जलता है या ऊंच नीच की कुछ भावनाएं आती हैं तो उनके बीच भी संघर्ष की भावना घटती है अधिक करके। तो यह कारण बहुत बड़ा है कि धार्मिक असमानता, यानी कि अगर किसी को लगता है कि हमारे धर्म के साथ कुछ छेड़ाखानी हो रही है या फिर कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वे उस धर्म के लोग इकट्ठा होकर के विवाद उत्पन्न करते हैं। तो विवाद उत्पन्न होता है तो यह धार्मिक असमानता होती है, इसलिए धर्मों को समान समझना चाहिए, तब वहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा। ये तो उपाय में है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि धार्मिक असमानता, यानी जब धर्मों का समान नहीं समझा जाएगा धर्मों को, तब वहाँ पर धर्म आपस में लड़ बैठते हैं, दो धर्मों के बीच में तब लड़ाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब तीसरा है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारण यानी बड़े बड़े स्तर के राजनेता जो होते हैं या छोटे भी स्तर के राजनेता जो नेता होते हैं, वे राजनीतिक क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। वे धर्म के नाम पर बहला फुसला कर या भड़का धमका कर कुछ भी चढ़ा बढ़ा कर बातें करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे अपनी ओर, ताकि जो हमारा धर्म है वो हमारी ओर आकर्षित हो जाए। या फिर मान लीजिए कि लगभग सबको यह खबर रही होगी कि जो हमारे भारत देश के इस समय प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसा आप लोगों को जरूर कहीं न कहीं अफवाहें हो या हकीकत हो कुछ भी सुनने का जरूर मिला होगा कि ये मुसलमान धर्म का काफ़ी ज़ोर शोर से कमियां निकालते हैं या फिर उनसे जलन सी रखते हैं, चाहे वो रख रहे हों या ना रख रहे हों। कुछ ऐसी भावनाएं जब ला दी जाती, भड़का दी जाती है, तो ऐसा जरूर आपको सुनाई दिया होगा कि अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो यहाँ पर मुसलमान जो धर्म होगा या अन्य धर्मों का प्रधानता को कम कर देंगे, या फिर ऐसा भी कहा गया योगी न्यूज अखबार के माध्यम से देखने को पाया गया होगा कि सीएम योगी जी जो थे वे धमका फुसला कर यानी बहला फुसला कर राम मंदिर का जो अयोध्या का राम मंदिर का विवाद उत्पन्न जो हुआ है, वहाँ पर राम मंदिर बना करके जो उनका धर्म था वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो इससे जो जनताएं होती हैं, यानी धर्म को लेकर के राजनेता बहुत बड़ी अपनी राजनीति करते हैं और उसमें कूटनीति डालते हैं राजनेता, तब वहाँ पर जिस धर्म की आप वो भी लोग भलाई करेंगे तो उस धर्म के लोग उनसे ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो इसमें राजनीतिक नेता जो राजनेता होते हैं वे फायदा इसका उठा लेते हैं, कुछ इस प्रकार कार्य कर देते हैं, एक धर्म की महानता बता देते हैं या फिर कर देते हैं, तो इससे वे जनता की नज़र में हीरो बन जाते हैं, यानी कि एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। यानी जिस धर्म की वे बड़ाई करेंगे वे धर्म तो उनको मानने लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक प्रोत्साहन है, जिसको राजनीतिक कारण भी कहा जा सकता है। यानी इसका राजनीति में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, चाहे वे कहें हो या ना कहें हो, लेकिन ऐसा सुनाई दिया होगा कि ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं। तो फिर भी यह राजनीतिक कारण है, बहुत बड़ा कारण है यह राजनीतिक कारण। यानी अपनी गद्दी को पाने के लिए एक धर्म की बुराई कर देते हैं और दूसरे धर्म का कहीं न कहीं फैसला कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, राजनीतिक कारण उत्पन्न हो जाता है। और चौथा है सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव, अगर समाज में भेदभाव हो धर्मों को लेकर के, मान लीजिए कि हिंदू और मुसलमान या सिख या ईसाई इन चारों जो धर्म हैं, इन धर्मों के बीच में अगर भेदभाव उत्पन्न होता है, जरूर उत्पन्न होता है, भेदभाव से भी यहाँ पर एक कारण बन जाता है जो धर्म आपस में या संप्रदाय आपस में टकरा जाते हैं, यानी संघर्ष हो जाता है। वह क्यों होता है? उसका यही कारण है, समाज में उसका भेदभाव होने लगता है। भेदभाव का मतलब उसके साथ
एक धर्म दूसरे धर्म से जलता है, या फिर उसको नीची निगाह से देखता है, या फिर अगले धर्म की जो बुराइयां करता है, या उसके साथ उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, ये जो है ये सब भेदभाव सा मान लेता है कि इनमें हम नहीं खाएंगे, ना ये हमारे में आएंगे, ना हम उनके में जाएंगे। ये सब क्या है? भेदभाव है। तो इन सब भेदभाव को लेकर भी दंगे उत्पन्न हो जाते हैं, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब समाज में उसका भेदभाव होता है। तो यह भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जो ऐसा कारण जो हमारे संप्रदाय और धर्म में भारत में घटनाएं घटा रहा है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अब पांचवा कारण है धर्म परिवर्तन। ये धर्म परिवर्तन क्या होता है? ऐसा लिखा गया, ऐसा कहा भी गया है कि जो कोई ऐसी जाति या कोई ऐसे धर्म के जो गरीब लोग होते हैं, तो उनको पहला फुसला कर, यानी कि उनको पैसे का लालच दे करके उनके धर्म का जो होता है परिवर्तन कराया जाता है। ऐसा कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको धर्म परिवर्तन कराने में काफ़ी उनको अपना एक अपनत्व उनका हो जाता है कि ये धर्म परिवर्तन में ऐसे लोग जो जुटे, एक इनका समूह या संगठन होता है जो धर्म का परिवर्तन करने पर विशेष बल देते हैं। तो इनसे भी घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसा भी धर्म परिवर्तन से भी जो धर्म का परिवर्तन हो रहा है, तो इससे भी दंगा एवं फसाद की घटनाएं बहुत अधिक घट रही हैं। और ऐसा लिखा भी गया है कि जो ये सिख लोग जो होते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इस पर विशेष बल दे रहे हैं। और तो धर्म परिवर्तन पर विशेष बल देने से क्या होता है कि धार्मिक जो तनाव होता है वह काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सब कारण रहे। अब देखते हैं कि धार्मिक तनाव यानी सांप्रदायिक एवं धार्मिक जो तनाव है, जो कारण जिन कारणों से उत्पन्न हो रहा है, अब क्या है कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। अब इसके कुछ उपाय देखेंगे। सांप्रदायिक एवं धार्मिक तनाव से बचने के उपाय। सांप्रदायिक तनाव से बचाव। बचाव है ये, यानी कि सांप्रदायिक एवं धार्मिक तनाव से कैसे बचा जाए। तो बचने के कुछ उपाय हैं जो उसको देखेंगे बारी बारी। देखेंगे कि पहला उपाय है शिक्षा। क्योंकि ये सांप्रदायिक एवं धार्मिक जो तनाव होता है यह काफ़ी विनाशक होता है, काफ़ी विनाशकारी रूप ले लेता है। तो काफ़ी दिनों तक ये घटनाएं घटती रहती हैं और आपस में ये जो आपस में धर्म को लेकर के लड़ते झगड़ते हैं। तो इससे काफ़ी लोगों को मौत का भी बनना, मौत का सामना भी करना पड़ता है। लाखों करोड़ों की संपत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। यानी यह भयंकर बीमारी नहीं है, ये भयंकर तूफान सा आता है जो प्रलय का रूप ले लेता है, यानी विनाश कर देता है। तो इस विनाशकारी व्यवहार से कैसे बचा जाए, इसके कुछ बचाव देखेंगे। जिसमें है पहला महत्वपूर्ण शिक्षा है। शिक्षा यानी कि शिक्षा से रोका जा सकता है, धार्मिक तनाव को रोका जा सकता है। वो कैसे? यानी जब बालक छोटा सा ही होता है, यानी जब हम छोटे से ही रहते हैं तो हमें कुछ
अभाव नहीं, सभी जानकारियों का हमें अभाव रहता है। हम किस जात के हैं, हम किस धर्म के हैं, हम किस घर के हैं, तो ये सब हमें कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी तब नहीं माने जाते हैं जब हम बच्चे या छोटे रहते हैं, क्योंकि कुछ हम सीखे नहीं रहते हैं, हम सब कुछ से अनजान रहते हैं, हमें समाज से ही सब कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें देखेंगे कि तो हमें कुछ नहीं पता होता है। ऐसे में धीरे बचपन से ही तब बालक जब धीरे धीरे वह बड़ा होता है तब अपने परिवार, अपने माता पिता को जानता है, तो धीरे धीरे वह पास पड़ोस के लोगों से परिचित होता है, क्लास वगैरह में जाता है, कॉलेज वगैरह में जाता है, तो वहाँ पर वह देखता है कि अनेक प्रकार के, अनेक सांस्कृतिक के लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, अनेक धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, तब वहाँ से उसको धर्म की जानकारियाँ होने लगती धीरे धीरे कि हमारा ये धर्म है और अगले व्यक्ति का, अगले बालक का वे धर्म है। तो इन दोनों में धर्म का भी भेदभाव जो होता है, अगर उनको भर दिया जाता है बचपन से ही, ये धर्म हमारा धर्म ये है, तो हम अच्छाई ढूंढने लगते हैं लोग अपने धर्म की, और दूसरे धर्म की बुराइयां नजर आती हैं। तो इनमें क्या होता है, शिक्षा ऐसी दी जाए कि सभी धर्मों को समान समझा जाए, बालकपन से ही, छोटेपन से ही इसको समझाया जाए यदि हर एक बच्चे को, तब वह मानसिकता भर दी जाएगी यदि उनके बीच, तब वे धार्मिक तनाव से बच सकते हैं, यानी कि तब दंगा फसाद से बच सकते हैं, यानी कि तब उनको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी कि धार्मिक तनाव से हम बच सकते हैं, तब धार्मिक तनाव होगा ही नहीं। जब हमको समझा दिया जाएगा, हमें मानसिकता हमारी भर दी जाएगी कि धर्म कुछ नहीं होता है, सब मानव एक समान होते हैं, तो ये सब शिक्षा ऐसी देनी चाहिए तो जिससे धर्मों का भेदभाव नहीं हो। तो शिक्षा काफी महत्वपूर्ण रखता है, अपने शिक्षित बनते हैं लोग, पढ़ लिख करके ही सब कुछ करते हैं। तो अब देखिए दूसरा है कानूनी प्रतिबंध। कानूनी प्रतिबंध, ये जो धर्म गुरु होते हैं, यानी जो धर्म परिवर्तन करता जो होते हैं, जो धर्म को परिवर्तन करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए, इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो उत्साहित कर रहे हैं कि जो धर्म को बदल कर रहे हैं, फेर बदल कर रहे हैं, मनचाहे ढंग से उनको अपनी तरफ से आकर्षित कर लेते हैं, उनको जो भी लालच देकर या फिर कुछ बाला फुसला कर जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कानूनी प्रतिबंध इन लोगों पर लगाया जाए। तो इससे क्या होगा, तो जो ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं धर्म को लेकर के, तो बहुत कम घटेंगी ऐसी घटनाएं, तो इससे कुछ बचा जा सकता है। तो इन पर कानूनी प्रतिबंध लगाकर, इनको दंडित करा करके, इनके खिलाफ जो भी मुकदमे केस वगैरह दर्ज लगा करके कि यह धर्म परिवर्तन में लिप्त पाया गया है, तो ऐसे जब होगा लोग बहुत कम उकसाने की कोशिश करेंगे, तब वहाँ पर संघर्ष की भावना बहुत कम होगी, यानी होगी ही नहीं। तो कानूनी प्रतिबंध लगा करके रोका जा सकता है। अब देख सकते हैं प्रचार। तीसरा है प्रचार। क्या प्रचार से रुक सकता है ये जो सांप्रदायिक एवं धार्मिक तनाव से बचाव जो हम बता रहे हैं, इसमें प्रचार है तीसरा, प्रचार से भी रुक सकता है, यानी कि जो तमाम मनोरंजन के जो साधन है, जो टेलीविजन है, दूरदर्शन है, अखबार है, इन सब में ऐसी जानकारियां कराई जाएं सबको कि आपसी जो सामाजिक जो भेदभाव है, जो धर्म को लेकर के जो विवाद भेदभाव है, ये सब करना उचित नहीं होता है, अनुचित होता है। तो प्रचार करना चाहिए जिससे उन्हें बढ़ावा मिले, एक दूसरे को बढ़ावा मिले, भाईचारा उत्पन्न करनी चाहिए। तो ऐसी घटना, ऐसी जब बातें बताई जाएं न्यूज वगैरह की तरफ से, तो ऐसे में घटनाएं कम घटेंगी। प्रचार उसका होना चाहिए, यानी सभी धर्मों को एक सम्मेलन बनाना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब इससे क्या होता है, प्रचार से भी बच सकता है धर्म परिवर्तन।
चौथा है अंतर सांप्रदाय संपर्क। संप्रदाय संपर्क। अंतर संप्रदाय संपर्क यानी जो अनेक प्रकार के जो समुदाय हैं यानी संप्रदाय जो हैं, इनके बीच में आपसी तालमेल बैठाना चाहिए। इन सब के बीच दूरियां यानी कि भेदभाव की भावना नहीं रहनी चाहिए। यानी इनके बीच जो संप्रदाय हैं या जो धर्म हैं, इनको हम मतलब कि ऊंचे नीचे की भावना यानी कि साथ उठना बैठना ये सब कार्य करते रहें। यानी कि अगर हम भेदभाव करेंगे, जब धर्म या संप्रदाय के बीच में जब भी भेदभाव करेंगे तब दंगा जरूर होगा। अगर भेदभाव नहीं करेंगे या फिर समान समझेंगे, भाईचारा वाली बातें यदि रहेंगी, यदि भाईचारों का संबंध एक दूसरे को समझना आ जाएगा, समझाया जाएगा, तो इससे क्या होगा, अंतर संप्रदाय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। यानी सभी संप्रदाय में वो एकता की भावना आएगी, तालमेल बिठा रहेगा। तो ऐसे में लड़ाई झगड़े या दंगे फसाद जो संघर्ष की भावनाएं हैं बहुत कम घटेंगी। तो अब पांचवा है अंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम। अंतर सांस्कृतिक अंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम। हर एक संस्कृति की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। हर एक समूह या समुदाय की अपनी अलग राय होती है, अलग व्यवहार उनके होते हैं। तो इन सब के बीच में कार्यक्रम जो आयोजन जो किया जाता है, रंगमंच का जो व्यवस्था की जाती है, ऐसे में इन लोगों के बीच भाईचारों का जो कार्यक्रम होना चाहिए, वे सब एकता के सूत्र में जिसे बांध सकती है, कुछ ऐसे कार्यक्रम का भी आयोजन करना चाहिए जिसमें सभी संप्रदाय के लोग को, सभी धर्म के लोग को साथ बैठ करके देख सके। कुछ ऐसे भी कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। इससे क्या होगा, एकता में बढ़ावा आएगी और आपसी भेदभाव भी कम होगा। तो ऐसे में संघर्ष की भावना बहुत कम घटेंगी। अब है लास्ट है छठवां है सामाजिक आलोचना। सामाजिक आलोचना यानी समाज में आलोचना करनी चाहिए। किसकी आलोचना करनी चाहिए? जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, जो एक धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए समाज में। उनकी घनघोर बेइज्जती करनी चाहिए। यानी कि 2-4 लोग मिल करके उनको भड़काएं, यानी डराएं धमकाएं कि आप ये ऐसा कार्य मत करिए, निंदनीय है या फिर ये अपराधी योग्य काम है। तो ऐसे जो उनकी समाज में निंदा करनी चाहिए। किसकी समाज में? जो धर्म के बीच भेदभाव ला रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन का जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में जब उनकी आलोचना होगी तब ऐसे कार्य करेंगे ही नहीं। तब इससे सामाजिक आलोचना से, सामाजिक निंदई से तो बचा जा सकता है। यानी तब वे लोग ऐसी भावना नहीं रखेंगे कि हम धर्म परिवर्तन करें ही ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।